7.8 ये आपका बीबीपी किट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड है वही जो आपकी अपॉर्शनमेंट रीअपॉर्शनमेंट का क्वेश्चन है ये। फिर सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट पढ़ूंगी। रिक्वायरमेंट इसलिए पढ़ूंगी कि जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है ना तो आप उसको जैसे पूरा प्रोसेस करने बैठ जाते हो कि करना क्या है, कि अपॉर्शनमेंट करनी है फिर रीअपॉर्शनमेंट करनी है। तो पेपर में इस तरह से ही क्वेश्चन आएगा। तो आप अपना टाइम बचाने के लिए सबसे पहली जो ट्रिक है वो क्या है, आपने यू नीड टू रीड द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द असेंबली डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है असेंबली डिपार्टमेंट की क्या कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड कंप्लीट पूछ रहा है। तो हमें असेंबली डिपार्टमेंट का ही पहले कैलकुलेट करके उसका आंसर निकाल लेंगे हम, बाकी का हमें मैटर नहीं करता है। आपको याद है ना फॉर्मूला हमारा क्या था, कॉस्ट होती है उसको डिवाइड किससे करते हैं, टोटल बेस। टोटल बेस, और उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, डिपार्टमेंट बेस। डिपार्टमेंट बेस से आप उसको कर देते हो। ये आप इस तरह से कर दो, ठीक है। ये हमारे पास होता है कि लाइक इसको उससे डिवाइड कर दें और ये, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है एक मिनट ठीक है। तो अब ये हमारे पास होता है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि हमारे पास जो डेटा गिवन है ना, जरा उसको गौर से अब जल्दी से देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, a factory has two production cost centers, assembly and finishing। ठीक है, ये दो आपके प्रोडक्शन के कॉस्ट सेंटर्स हैं, असेंबली एंड फिनिशिंग, एज वेल एज टू सर्विस कॉस्ट सेंटर्स, मेंटेनेंस एंड स्टोर्स। ये दोनों सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं, ठीक है। आफ्टर द एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स द फॉलोइंग टोटल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। क्योंकि हमें सबसे पहला स्टेप पता है कि जो स्टेप 1 होती है, स्टेप 1 क्या होती है, आपको क्या करना होता है, स्टेप 1 होता है, देन स्टेप 2 है। तो वो क्या होती है, एलोकेशन। एलोकेशन क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट सिर्फ एक ही सर्विस किसी भी एक ही डिपार्टमेंट के पास जा रही हो उसको एलोकेशन कहते हैं। अपॉर्शनमेंट किसको कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आप डिवाइड कर रहे हो। तो स्टेप 3 जो है उसको क्या कहते हैं, डू यू नो, रीअपॉर्शनमेंट। ठीक है, रीअपॉर्शनमेंट कहते किसको है, इन्होंने क्या किया, यहाँ तक का जो काम है ना वो करके दे दिया आपको, क्या नो वरीज, ये दोनों स्टेप्स हमारे डन है, ठीक है। हमें अब ये वाला काम करना है, स्टेप 3। उन्होंने क्या बोला है कि जो एलोकेटेड एंड अपॉर्शन्ड ओवरहेड्स हो गए इतने, अब बोल रहा है द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज estimated to spend 400 hours in the assembly cost center and 250 hours in the finishing cost center। ठीक है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ना वो कितने घंटे स्पेंड हो रहे हैं उस मतलब ना असेंबली डिपार्टमेंट के, ठीक है, कितने हो रहे हैं असेंबली डिपार्टमेंट के ऊपर, कितना वर्क होगा 400 आवर्स, और वो किसको कितनी सर्विस दे रहा है 250 आवर्स फिनिशिंग को दे रहा है। तो अब इतना आसान है इसको करना, अगर हम सबसे पहले आपको सिर्फ असेंबली को निकालना है ना। अच्छा ये और भी मैं पढ़ लूं, द असेंबली कॉस्ट सेंटर विल मेक 140 मटेरियल रिक्विजिशन ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड, बट द फिनिशिंग cost center will only make 60 materials requisitions। ठीक है, what is the total production overhead for the assembly department। I must say कि आपने असेंबली को उठाना है और उसके बाद आपके पास है फिनिशिंग। तो आपने जल्दी से, इसको तो मैं लिखना ही नहीं चाह रही, मैं सिंपली क्या करूंगी यहाँ पे, पहले तो आप लिख दो जो आपके पास 5 क्या है 52400 है ना, ये वाला तो एलोकेटेड एंड अपॉर्शन कॉस्ट है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी गिवन है। अब ये क्या कह रहा है, मेंटेनेंस है ना, ये इसने कितने, ये इसकी कॉस्ट कितनी है, वही वाला फॉर्मूला अपने अप्लाई करना है। मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी है 18590। रीअपॉर्शनमेंट किसको कहते हैं, रीअपॉर्शनमेंट का मतलब होता है कि जो आपके सर्विस कॉस्ट सेंटर्स होते हैं इनकी जो आपके पास एलोकेटेड या अपॉर्शन कॉस्ट है, इसको आपने इसमें अपॉर्शन या उसको डिवाइड करना है, शेयर करना है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और मेंटेनेंस को आपने क्या कर देना होगा, नील कर देना है इसका डेटा। ये बात सबको पता है? यस मैम। ऑलरेडी आपको पता है ना। तो अब आपने बस सिंपली क्या करना है, मेंटेनेंस की पूरी कॉस्ट उठानी है, फॉर्मूले को देखते हुए डिवाइड करेंगे टोटल बेस से। अच्छा अब क्या टोटल बेस है, तो ये बता रहे हैं ना, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एस्टिमेटेड टू स्पेंड 400
एंड 215 फिनिशिंग। तो आपने 400 250 को प्लस कर लो, कितने हो जाएंगे 650। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, असेंबली में ये कितने घंटे स्पेंड हो रही है 400 ना, तो 400 इधर लिख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11440। तो ये आपके पास क्या आ गई, आप उसको कह सकते हैं मेंटेनेंस की आ गई है। तो ये किसकी आ गई है, मेंटेनेंस की आ गई है, कि जो ये कॉस्ट आपने इधर इधर इसको शेयर कर दी है। दूसरा ये एक और कॉस्ट अब आपने किसकी उठानी है, सॉरी किसकी उठानी है, इधर लिख दो स्टोर्स की। स्टोर्स की भी इधर आपने शेयर कर देनी है। स्टोर का खर्चा कितना है कंप्लीट 1520। ठीक है, इसको डिवाइड किससे करेंगे, अब देख लें, टोटल बेस निकालें। टोटल बेस कैसे निकालेंगे, द असेंबली कॉस्ट सेंटर विल मेक 140 material requisition during the next period, but the finishing cost centers will only make 60 material requisition. Requisition, material requisition आपको पता होता है ये क्या होता है, जब आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है, तो जो प्रोडक्शन के अंदर मटेरियल की नीड होती है, तो एक आप रिक्वेजिशन सेंड करते हो स्टोर डिपार्टमेंट में। तो अब ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट शायद इसलिए लगा होगा कि इसमें पता नहीं चल रहा होगा कि क्या उठाना है। रिक्वेजिशन का डायरेक्ट लिंक आपके स्टोर से है, तो ऑब्वियसली आप ये 140 और 60 को टोटल कर दो तो 200 हो गए ना। रिक्वेजिशन की बेस के ऊपर बता रहा है ये, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई उसी से हेल्प लेंगे। ठीक है, तो 15200 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करूंगी 140 से या 60 से, 140 से। तो हमारे पास आंसर आया ये। अब आपने सिंपली क्या किया है, ये जो आपके पास पहले की कॉस्ट थी, ठीक है, यानी कि जो आपके पास ओवरहेड्स गिवन थे, या उसको ऐसे लिख दो, जो भी आपके पास पहले से कैलकुलेटेड ओवरहेड्स उन्होंने बताए हुए थे वो कितने थे, वो इतने थे। ये आपने मेंटेनेंस स्टोर्स के भी ओवरहेड इसमें कर दिए शेयर। अब आपने सिंपली क्या कर देना, फॉर्मूला अप्लाई करो। सेवन 4480 डी शुड बी योर आंसर। समझे या नहीं समझे मैम, आर यू गेटिंग हाउ टू डू इट? Yes, ma'am. समझ गए ना, सारा इजी है। मकसद ये इस तरह से था। अब अगर मैं जल्दी जल्दी अगर हम करते हैं तो वैसे ही कर लेते हैं। वैसे तो आपसे पेपर में जो पूछ रहा होगा सिर्फ आपने उसको देखना है, बाकी आपको पूरा क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है। लेकिन अगर हम फिनिशिंग का भी करते तो फिनिशिंग का कितना दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है 41300। इसी तरीके से करते हैं। और टोटल कॉस्ट कितनी थी इसकी मेंटेनेंस की 18590। डिवाइड किससे करेंगे बताइएगा, 650 से, बिल्कुल 650 से। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 250। 250 जो फिनिशिंग को, बिल्कुल ये आ गया इसका आंसर। और अगर फिर और करें स्टोर्स को भी कर देते हैं, स्टोर्स का करते हैं तो कितना था 15200 डिवाइडेड बाय, किससे करें डिवाइड, ये थे ना असेंबली कॉस्ट सेंटर विल मेक 140 मैम मटेरियल 200 से, एग्जैक्टली 200 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 60। एग्जैक्टली। ये आ गया। इसको भी अगर हम निकालें तो क्या होगा 50150, इस तरह से आंसर आ गया। आंसर हमने सही निकाला। एक मिनट, मैम ये इसमें मेंटेनेंस में मिस्टेक है, 150 से आपने कर दिया था। 250 करना था, सॉरी। यस। ठीक है 5301। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर होता है ये सी आंसर है ना। सी आंसर किसको शो कर रहा है, फिनिशिंग। हाँ जो सी है ना वो मशीन के ऊपर, मतलब वो क्या कहते हैं फिनिशिंग को शो कर रहा है। अगर ये अब एग्जाम में वो किसी, अगर वो इधर का पूछे तो सिर्फ इधर का कैलकुलेट करना, इधर का पूछे तो इधर का कैलकुलेट करना, कैसा, ठीक है। यस मैम। तो हमारा आ गया। लेकिन अगर हम दोबारा और कुछ चेक करना चाहें तो हम अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। अगर हम इन दोनों को देखो ऐड करें तो देखिए आंसर क्या है 18590। इसका मतलब है मेंटेनेंस की जो टोटल कॉस्ट थी 18590 है, हमने सही तरीके से उसको रिअपोर्शन किया है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर ये आ रहा है जो मेंटेनेंस का था। इसी तरीके से स्टोर को हमने करा ना 15200 को हमने डिवाइड कर दिया इधर उधर। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे, इसको भी अगर हम ऐड कर लें
लेकिन पेपर में आई डोंट थिंक सो, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो आपको डबल डबल करने की जरूरत नहीं। देखें 15,200 आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। यस मैम। इस तरह से अगर आपका टाइम बच रहा है तो आप और अच्छे से अगर ये पूरा कर लेते हैं तो ज्यादा हम सेटिस्फाइड रहेंगे कि हमने कोई एरर नहीं किया है। ये भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक कि अगर आप वैसे ही घर में प्रैक्टिस करते हैं तो मैं अगर एग्जाम दे रही हूँ तो मैं तो डायरेक्ट बस इसको लिखूंगी और आंसर आ जाएगा। नो नीड टू डू दिस पार्ट, अपना टाइम बचाएंगे आप, ठीक है। ओके मैम।